हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। इस चैनल पर जनरली मैं 11th और 12th कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को दो वीडियो डाली थी। एक वीडियो थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और एक वीडियो थी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो थी। तो उन दोनों वीडियो का इस वीडियो में जो है वो रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लासिफाइंग द अकाउंट्स इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट समझाने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मैंने आप लोगों को बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स नेम, फर्म्स नेम, institutions name and company's name known as personal account. The rule of personal account is debit the receiver's account and credit the giver's account. Second हमारा impersonal account. Impersonal account also divided in two categories, real account and nominal account. वास्तविक खाते और नाम मात्र खाते। The accounts which are not related to personal account known as impersonal account. इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट क्या होता है? द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू जनरली दोज थिंग्स विच वी कैन सी एंड टच, सम आर इंटेंजिबल नॉन एज रियल और एसेट्स अकाउंट। द रूल ऑफ रियल अकाउंट्स इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट हमारा था नॉमिनल अकाउंट्स, द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस नॉन एज नॉमिनल अकाउंट्स। इसका जो रूल था वो था डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताई थी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। उन दोनों वीडियो से जो भी हमारे टर्म होंगे उन्हें हम टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा कैश। कैश किसे, यानी जो भी हमारा बिजनेस में लेन देन होता है, जो रुपए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। अब कैश को अगर जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पास एक 500 रुपए का नोट है, तो वो डेफिनेट शेप, साइज और कलर होगा, तो आप लोग उसे देख भी सकते हैं आराम से और छू भी सकते हैं। तो इसका मतलब कैश जो वो हमारा किस अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा? रियल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो कैश का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कैश क्या है? रियल अकाउंट है। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को बेसिक टर्म में हमने आप लोगों को बताया था द अमाउंट विच हैज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और बिजनेसमैन इनटू बिजनेस फॉर अर्न द प्रॉफिट नोन एज कैपिटल। अब कैपिटल को कौन लगाएगा? बिजनेसमैन लगाएगा या प्रोप्राइटर लगाएगा, जो कि क्या होगा? ह्यूमन होगा। तो इस वजह से कैपिटल हमारी कौन सा अकाउंट होना चाहिए? पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से कैपिटल होनी चाहिए हमारी पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति या फर्म या संस्था ही बिजनेस को स्टार्ट करती है। नेक्स्ट हमारा टर्म फर्नीचर। फर्नीचर जैसे टेबल है, चेयर है, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे फर्नीचर में आ जाते हैं। और फर्नीचर को हम लोग आसानी से देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो फर्नीचर हमारा किस अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा? रियल अकाउंट से रिलेटेड हमारा फर्नीचर हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर हमारा टेंजेबल है, जिसे आसानी से हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है परचेज। अब परचेज को बेसिक टर्म में हमने आप लोगों को बताया था द कमोडिटीज विच हैज टेकन बाय द बिजनेसमैन फॉर द पर्पज ऑफ सेल नॉन एज परचेज। व्यापारी के द्वारा जो माल बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसे परचेज कहते हैं। तो परचेज जब बिजनेसमैन करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंसेज हो जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉन एज नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज जो है वो बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज है तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? परचेज हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट टर्म है हमारा सेल्स। व्हेन द बिजनेसमैन डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर फॉर अर्न द प्रॉफिट नॉन एज सेल्स। जब
जो माल व्यापारी ने खरीदा था उस पर लाभ कमाने के उद्देश्य से जब उसे ग्राहकों को डिलीवर या सुपुर्द किया जाता है तो उसे सेल्स कहते हैं। तो सेल्स जब होती है तो बिजनेसमैन को जनरली प्रॉफिट होता है, और जो अकाउंट प्रॉफिट और लॉसेस से रिलेटेड होते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो इस सेल्स का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सेल्स हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट टर्म है हमारा फ्रेट। फ्रेट कहते हैं भाड़ा को। जब हम कोई माल सप्लायर के यहाँ से अपने बिजनेस में लेके आते हैं या अपने बिजनेस से कस्टमर के यहाँ पहुंचाते हैं, तो जो भी किराया दिया जाता है माल को लाने और ले जाने में, उसे फ्रेट या भाड़ा कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा। तो द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेट हमारा नॉमिनल अकाउंट यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बैंक। बैंक क्या होती है कि फॉर द सिक्योरिटी पर्पज व्हेन द बिजनेसमैन डिपॉजिट देयर मनी इनटू एनी इंस्टीट्यूशंस, सच इंस्टीट्यूशंस नॉन एज बैंक। जब सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिजनेसमैन अपने पैसे को कहीं जमा करता है तो उसे बैंक कहते हैं। अब बैंक जो है वो क्या है? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। तो बैंक हमारी क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन है तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? बैंक रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सनस नेम, फर्म्स नेम, इंस्टीट्यूशंस नेम एंड कंपनीज नेम नॉन एज पर्सनल अकाउंट। तो बैंक हमारी किस में आ जाएगी? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। द अमाउंट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम आउटसाइडर्स रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स नॉन एज डेटर्स। जिन ग्राहकों को फर्म या बिजनेस ने उधार माल बेचा है और उनसे फ्यूचर में जो पैसा प्राप्त करना है उन्हें क्या कहेंगे? डेटर्स या देनदार कहते हैं। तो डेटर्स हमारे जनरली ह्यूमन होते हैं। तो ह्यूमन होते हैं तो ह्यूमन से रिलेटेड या पर्सन से रिलेटेड जो हमारे अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो डेटर्स हमारा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स द अमाउंट विच इज पेबल टू द सप्लायर्स रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स नॉन एज क्रेडिटर्स। जिन पूर्तिकर्ताओं से बिजनेसमैन के द्वारा उधार माल खरीदा गया है तो उन्हें फ्यूचर में पैसा देना भी है, और जिन्हें पैसा देना है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स या लेनदार। तो जनरली या तो हमने किसी व्यक्ति से खरीदा होगा या संस्था से खरीदा होगा। तो द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स नेम, फर्म्स नेम, इंस्टीट्यूशंस नेम एंड कंपनीज नेम नॉन एज पर्सनल अकाउंट। तो ये क्रेडिटर्स हमारे क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वेजेज। वेजेज यानी मजदूरी। जब हम किसी माल को बनाते हैं या माल को लाने ले जाने वगैरह में कोई उसकी लोडिंग अनलोडिंग का कोई भी खर्चा होता है तो उसे वेजेज या मजदूरी कहते हैं, जो कि बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस या खर्चा होता है। तो एक्सपेंसेस या खर्चा होता है तो द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस नॉन एज नॉमिनल अकाउंट। तो वेजेज हमारी नॉमिनल अकाउंट यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी। बिजनेस में प्रोडक्शन से रिलेटेड या प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाने के पर्पज से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन जो है बिजनेसमैन के द्वारा परचेज की जाती हैं। तो मशीनरी हमारी क्या है? एक तो प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से है हमारी, और इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो फ्यूचर में बिजनेस की इंक्रीज होगी। और मशीनरी को चाहे किसी भी प्रकार की मशीन हो उसे आसानी से देखा जा सकता होगा और टच भी किया जा सकता होगा। तो द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू दोज थिंग्स विच वी कैन सी एंड टच नॉन एज रियल अकाउंट। तो मशीनरी हमारा जो रियल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगी। तो मशीनरी हमारी रियल अकाउंट्स है। इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखते चले, क्योंकि आगे चल के जो भी जनरल के क्वेश्चन होंगे उन्हें करने के लिए आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म भी आने चाहिए कि ये पर्टिकुलर टर्म हमारे किस अकाउंट से रिलेटेड है या किस अकाउंट को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? व्हेन द बिजनेसमैन टेकन एनी कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस नॉन एज ड्राइंग्स। जब व्यापारी के द्वारा पर्सनल यूज या घर के प्रयोग के लिए कोई बिजनेस से कैश या माल निकाला जाता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो यानी कैश जो है वो निकाला गया किसके द्वारा? बिजनेसमैन के द्वारा।
या बिजनेस में से माल जो निकाला गया वो भी बिजनेसमैन के द्वारा निकाला गया है। तो इस तरह से ड्राइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स नेम, इंस्टीट्यूशंस नेम एंड कंपनीज नेम नॉन एज पर्सनल अकाउंट। तो ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग मेड बाय द बिजनेसमैन। नेक्स्ट हमारा कमीशन। कमीशन क्या है? जब कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट को बिकवाता है या हम किसी भी व्यक्ति के प्रोडक्ट को बेचते हैं तो कमीशन लिया और दिया जाता है। अगर हमने कमीशन पे किया है किसी भी व्यक्ति को तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस हो जाएगा, और अगर हमारे बिजनेस ने किसी और बिजनेस का प्रोडक्ट बेचा है तो हमारे बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस नॉन एज नॉमिनल अकाउंट। कमीशन या तो दिया जाएगा या लिया जाएगा। तो दिया जाएगा तो एक्सपेंसेस हो जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो इनकम हो जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंसेस हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी ब्याज। ब्याज जैसे अगर हमने डिपॉजिट अमाउंट किया है बैंक में या किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हमने उसे पैसा दिया है तो हमें ब्याज मिलेगा। और अगर हमने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति से कुछ रुपया उधार लिया है तो हमें ब्याज पे करना पड़ेगा। तो अगर हम ब्याज पे करते हो तो हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, और अगर हमें ब्याज मिलता है तो हमारे बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी। तो इस तरह से इंटरेस्ट हमारा जो है वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास कहते हैं। व्हेन वी यूज एनी टाइप्स ऑफ एसेट्स इट्स वैल्यू रिड्यूस्ड ग्रेजुअली। जब हम किसी संपत्ति को प्रयोग करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो उस संपत्ति की जितनी भी वैल्यू कम हुई है उस कम हुई वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो डेप्रिसिएशन इस बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? एक तरह से लॉस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस और लॉस से रिलेटेड जो भी हमारे अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते, तो डेप्रिसिएशन बिलोंग टू द नॉमिनल अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है? क्या आप सीए, सीएस या अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करें डॉक्टर जितेंद्र सर की कॉमर्स क्लासेस को और करिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर। ये हैं जाने माने कॉमर्स एक्सपर्ट जो इस स्ट्रीम के सभी कोर्सेज जैसे 11th, 12th, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, सीए फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। ये सभी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड अटेंशन और सपोर्ट देते हैं, साथ ही उन्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद करते हैं। इन्होंने 30 से भी ज्यादा वर्षों के एक्सपीरियंस में कई किताबें लिखी हैं, जैसे बुक्स ऑन अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि, जो फ्लिपकार्ट व अमेज़न पर उपलब्ध हैं। और तो और इनकी ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करने के लिए कॉल करें 8923000644 पर और अपने करियर को दें ऊंची उड़ान। नेक्स्ट है हमारा डोनेशन। डोनेशन कहते हैं दान को। जैसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, कोई मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, या कहीं पर रामलीला हो रही है, या कोई भंडारा वगैरह होता है, तो अब बिजनेसमैन के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि कुछ हमें या तो कमोडिटीज आप दे दें, आटा, दाल, चीनी, चावल वगैरह, या कुछ कैश दे दें। तो दोनों ही फॉर्म में ये हमारे लिए डोनेशन क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेज हो जाएगा। और जब एक्सपेंसेज डोनेशन हो जाएगा तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो इसका डोनेशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर। बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस की हेल्प के लिए अगर कोई कंप्यूटर खरीदा गया है तो वो कंप्यूटर हमारे लिए, कंप्यूटर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हमारा रियल हो जाएगा, और रियल अगर हमारा हो जाएगा तो कंप्यूटर यानी रियल अकाउंट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यही कंप्यूटर कंप्यूटर डीलर के द्वारा बेचने के पर्पज से अगर इसे खरीदा गया होता तो ये कंप्यूटर फिर नॉमिनल अकाउंट हो जाता। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो बिजनेसमैन ने यूज करने के लिए बिजनेस में खरीदा है, तो ये हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न, जब हमारा सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है तो सेल्स रिटर्न भी हमारी नॉमिनल अकाउंट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जब हमारा परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है तो परचेज रिटर्न भी हमारी रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा स्टेशनरी। बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करने के पर्पज से कुछ रजिस्टर या बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, पेन पेंसिल रजिस्टर आदि की जरूरत होती है। तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और एक्सपेंसेस हो जाएंगे तो इसका जो स्टेशनरी का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग यानी भवन को कहते हैं। बिजनेस की जो बिल्डिंग है उसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो टेंजेबल है तो बिजनेस हमारी रियल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिजनेस जो है वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसमें जो है बिजली की जरूरत पड़ती है, एसी पंखा मशीनें कूलर वगैरह चलाने के पर्पज से। तो बिजली का जो बिल आएगा उस बिल को जब हम पे करेंगे तो वो बिल बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। और एक्सपेंसेस हो जाएगा तो ये बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा वो हमारा रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा रेंट यानी किराया। अगर बिजनेसमैन का अपना खुद का कोई भवन नहीं है या बिल्डिंग नहीं है तो वो अपने बिजनेस को किसी किराए की दुकान या बिल्डिंग में चला सकता है। तो उस बिल्डिंग का बिजनेसमैन को किराया भी पे करना पड़ेगा। किराया जब पे करना पड़ेगा तो जो किराया होगा वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज हो जाएगा। तो जब एक्सपेंसेज हो जाएगा तो एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रेंट का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्री सैंपल। अब बिजनेस को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के पर्पज से जो उसके प्रोडक्ट होते हैं वो जो भी उन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जैसे मेडिसिन के जो होते हैं वो एमआर, वो डॉक्टर्स को कुछ फ्री सैंपल देते हैं। उसके बदले डॉक्टर से कोई भी चार्ज नहीं करते। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हें रिकमेंड उन दवाओं को करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो बुक्स वगैरह होती हैं उन बुक्स को जो भी टीचर्स होते हैं उनके पास जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन टीचर्स को उन बुक्स को फ्री पहुंचाते हैं। और उन बुक्स का टीचर से कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। अगर टीचर को वो बुक पसंद आ जाती है तो वो स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर देते हैं। तो जो फ्री सैंपल है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। और अगर एक्सपेंसेस हो जाएगा तो यानी फ्री सैंपल हमारे नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा बैड डेट्स रिटन ऑफ। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पर के उधार लेन देन ना होते हों। और जब हम उधार माल बेचेंगे या उधार लेन देन करेंगे तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि कुछ ना कुछ पैसा बिजनेसमैन का मारा ना जाए। तो द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड और रियलाइज्ड बाय द बिजनेसमैन नॉन एज बैड डेट्स। तो जब वो इम्पॉसिबल हो जाता है उसे कलेक्ट करना तो वो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो जाता है, जो कि बिजनेस के लिए लॉस है। और एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा गुडविल। गुडविल की जो हिंदी होती है वो होती है सुनाम। तो गुडविल इज ए मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस और बिजनेसमैन। किसी व्यापार या व्यापारी के मौद्रिक मूल्यांकन जो उसकी प्रसिद्धि और नेकनामी होती है उसे गुडविल कहते हैं। तो गुडविल जो है वो बिजनेसमैन के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। तो एसेट्स जो होती है वो हमारी, हालांकि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, अदृश्य संपत्ति होती है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए ये संपत्ति होती है। तो गुडविल हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हेन द बिजनेसमैन विथड्रॉ मोर देन द deposit money from the bank, then excess money withdraw known as bank overdraft. This facility is provided by the bank to only current account holder. जब
बिजनेसमैन के द्वारा जितना रुपया बैंक में जमा है उससे अधिक विड्रॉ कर लिया जाता है कुछ परिस्थितियों में, तो उसे बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये सुविधा बैंक के द्वारा केवल उन्हीं करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। इस तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा बैड डेट रिकवर्ड। अब जैसे कि मान लो बिजनेसमैन का या बिजनेस का कुछ पैसा मारा गया और उसे रिटर्न ऑफ कर दिया। फ्यूचर में ऐसा भी पॉसिबल है कि वो व्यक्ति हमें मिल जाए या कुछ समय पश्चात वो व्यक्ति अपने ही आप आ जाए कि ऐसा है, बहुत समय हो गया था, हम आपका पैसा नहीं देने आ पाए थे, आज आप उस पैसे को ले लीजिए। तो जब वो पैसा मारा गया था यानी बैड डेट्स हुआ था, उस समय लॉस हो गया था, आज वही लॉस हमें रिकवर्ड हो रहा है, तो वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो द अमाउंट विच एज रिकवर्ड आउट ऑफ बैड डेट्स नॉन एज बैड डेट रिकवर्ड। तो बिजनेस के लिए जब प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो बैड डेट्स रिकवर्ड रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट, हेंस करेक्ट आंसर इज सी। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर एवं लाइक करना न भूलें। यदि आप लोगों को 11th 12th बीकॉम एमकॉम सीए फाउंडेशन आदि का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें, और उसमें बहुत सा मटेरियल फ्री में भी दिया है तथा कुछ मटेरियल पेड दिया है। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करनी है तो आप लोग जो है 8923000644 या 9456465969 पर मैसेज कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को किसी भी तरह की कॉमर्स में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये जो नंबर 2 दिए गए हैं ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर आप लोग अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर दें। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर के साथ और करे उसके ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।